तो मेरे डियर फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा 6th डे। किसका डे? बिगिनिंग ऑफ स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग का आज 6ठा दिन है। और मैं जहां पर बाध्यता हो, अनिवार्यता हो और आवश्यकता हो, उसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे वह मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसको बहुत अच्छे से आप रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो पहले क्या आपका यूज करना है? सब्जेक्ट का। क्या करना है? सब्जेक्ट का। फिर आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो गलत हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज होता है। क्या होता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का यूज करेंगे। और उसके साथ लगाएंगे टू। लगाएंगे यानी हैव टू, हैज टू। तो कहां पे? जहां पर अनिवार्यता हो, जहां पर आवश्यकता हो, या जहां पर बाध्यता हो, वहां हम यूज करेंगे हैव टू, हैज टू का। ओके? जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे फीस जमा करना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे अपना होमवर्क करना पड़ता है, मुझे समय से सोना पड़ता है, मुझे सुबह में नहाना पड़ता है, मुझे याद करना पड़ता है। ये होता है आपका प्रेजेंट टाइम। क्या होता है? प्रेजेंट टाइम। मुझे खाना पड़ता था, मुझे बोलना पड़ता था, मुझे दौड़ना पड़ता था, मुझे तैयारी करना पड़ता था। ये आपका है पास्ट टाइम। जहां पर मुझे खाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे डांस करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस आएगा तो वहां विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करेंगे। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा प्रेजेंट टाइम। बताऊंगा प्रेजेंट टाइम। मुझे देखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है। अगर ऐसे भी सेंटेंस आएगा तो आप कैसे बनाएंगे वह मैं आपको बता दिया हूं। जैसे अब थोड़ा सा देखें, मुझे पढ़ना पड़ता है या मुझे जाना पड़ता है। तो आप देखते हैं मुझे जाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? आई मने मुझे, आई मने तो क्या सब आई सब लगता है? हैज, ओ हैव, आई हैव टू रीड जाना है ना। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे उठना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है, खाना पड़ता। तो इस तरह जब सब आएगा जहां पर अनिवार्यता हो, आवश्यकता हो और बाध्यता हो, वहां हम यूज करेंगे हैज हैव टू का प्रयोग। ओके? मुझे पढ़ना पड़ता है, क्या बोलेंगे? मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले। मुझे डांस करना पड़ता है, आई हैव टू डांस। मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। होगा? तो इस तरह का जब सेंटेंस आएगा तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो मुझे जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है। तो अगर देखते हैं ऐसे आता है। अब आ गया गो, क्या है? उसके बाद क्या है? राइट। उसके बाद क्या है? स्पीक, बोलना, खेलना, प्ले, क्या है? प्ले। डांस, क्या है? डांस। वेक अप, DNCE डांस। तो डांसर नहीं ना, डांस ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब मतलब क्रिया, वर्ब। यहाँ आप लिख सकते हो वर्ब, क्या लिख सकते हो? वर्ब। हो गया? अब क्या लिख सकते? यहाँ चलते हैं वो डांस, डांस करना, डांस नाचना। उसके बाद होता है क्या? जंप, मुझे कूदना पड़ता है, जंप। मुझे याद करना पड़ता है, लर्न। मुझे देखना पड़ता है, सी। मुझे दौड़ना पड़ता है, रन। मुझे बाथी करना, BATH, बात। हो गया? हाँ?
स्विमिंग करना पड़ता है, SWIMM, स्विमिंग, स्विम मतलब तैरना हो गया। उसके बाद और बोलो। तो इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का वर्ब, बहुत से वर्ब है, लिखना, पढ़ना, रीड, रीड है इसमें, रीड, रोना, रीड, हाँ, वीप, वीप, और क्या है, रोना, खाना, हाँ, ईट, ईट, चित्र बनाना, हाँ, ड्राइंग, क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग, चढ़ना, हाँ, चढ़ना, चढ़ना, राइड। अगर तो इस तरह का सेंटेंस आप कैसे बनाओगे, अब देखो कैसे बनाओगे। जैसे अब हम बोलना क्या है, ध्यान सुनेंगे, हम बोलना कैसे है, आई हैव टू, अब बोलेंगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, I have to write, I have to speak, I have to play, I have to dance, I have to jump, I have to learn, I have to see, I have to run, I have to walk, I have to swim, I have to read, I have to read, I have to eat, I have to drive। हो गया? फिर से बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, अब यू के साथ बोलेंगे। आपको जाना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, आपको खेलना पड़ता है, आपको डांस करना पड़ता है, आपको कूदना पड़ता है, आपको क्या करना पड़ता है। अब बोलेंगे तो यू हैव, क्या बोलेंगे, यू हैव टू, यू हैव, हाँ बोलेंगे यू हैव टू, यू हैव टू, you have to speak, you have to play, you have to dance, you have to jump, you have to run, you have to see, you have to run, you have to walk, you have to swim, you have to read, you have to you have to eat, you have to हाँ, हो गया, हो गया ना। अब यू के साथ अब वी के भी साथ लेंगे, वी हैव टू, वी हैव टू, क्या बोलेंगे, हाँ, वी हैव टू, हम लोग को जाना पड़ता है, वी हैव टू, यू 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 हैव टू, बार तो हो गया। अब दे के साथ भी होता है हैव टू, दे के साथ भी क्या होता है, हैव टू, हाँ बोलेंगे दे हैव टू, दे हैव टू, दे हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू, दे 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 हैव टू। तो इनके साथ हैव टू हो गया, क्या हो गया, इन सब के साथ क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ भी हैव टू हो गया। अब आइए सिंगुलर, उसे जाना होता है या उसे जाना पड़ता है, या होता भी लिख सकते हैं, उसे जाना होता भी है, नहीं, हाँ, उसे जाना होता है या उसे जाना पड़ता है, हाँ, हो गया। चलिए अब आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट साथ रहता है हैज। अगर किसी का नाम हो, राम को जाना पड़ता है, तो यहाँ मान लीजिए राम हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। अगर ही क्या है, किसी का नाम, ही सी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ लगता है, क्या लगता है, इनके साथ लगेगा हैज टू, क्या है, हाँ हैज टू। अब बोलेंगे ही हैज टू गो, ही हैज टू राइट, ही हैज टू स्पीक, ही हैज टू प्ले, ही हैज टू, 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 हो गया। अब ये लिख देंगे सी, क्या लिख देंगे, सी हैज टू, सी हैज टू, हाँ, सी हैज टू, 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 हो गया। अब जैसे राम को, मोहन को, श्याम को, किसी को, तो यहाँ हम आज क्या ये बताया है, हैज टू, हैव टू, मतलब जहां पर आवश्यकता हो,
बाध्यता हो, अनिवार्यता हो, वहां हम यूज करेंगे हैज टू, हैव टू। ओके माय डियर, किसमें? प्रेजेंट टाइम में। किसमें? प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम इसके लिए होता है, प्रेजेंट टाइम में। अगर यही पास्ट टाइम में बोले तो हैड टू, हैड टू, हैड टू, सबके साथ हैड टू रहेगा। अगर पास्ट टाइम में हम बोलते हैं मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, आई हैड टू, यानी हैड टू सब में लगेगा, चाहे सिंगुलर हो और प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। मुझे बुक पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड बुक, आई हैव टू रीड बुक। मुझे फिल्म देखना पड़ता है, मुझे क्या, मुझे है ना, मुझे अपना पाठ याद करना पड़ता है, आई हैव टू लर्न आवर लेसन, माई लेसन। भाई साथ होता है आई हैव का, तुम्हें अपना पाठ याद करना पड़ता है, यू हैव टू लर्न योर लेसन, उसको अपना पाठ याद करना पड़ता है, ही हैज टू लर्न हिज लेसन। इस तरह का उसे अपना पाठ, उन सबका अपना पाठ याद करना पड़ता है, दे हैव टू लर्न देयर लेसन। मोहन को अपना पाठ याद करना पड़ता है, मोहन हैज टू लर्न हिज लेसन। सीता को अपना पाठ याद करना पड़ता है, सीता हैज टू लर्न हर लेसन। अपना काम पूरा करना पड़ता है, जितना भी है। अगर जहां पर, वही बताया, जहां पर अनिवार्यता हो, आवश्यकता हो और बाध्यता हो, वहां हैज टू, हैव टू का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में, टाइम में। पास्ट टेंस, पास्ट टाइम में हैज टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह का आप कितना, लगभग 100 सेंटेंसेज, 100 सेंटेंसेज आप बनाकर आप उसको कम से कम 20 टाइम्स आपको बोलना है, 20 टाइम्स, जब तक आप हार न जाए। बोलते बोलते आपका मुख, जो मुख है वो दर्द न करने लगे, तब तक नहीं, तब तक छोड़ना नहीं है। 100 सेंटेंसेज बनाना है और 20 टाइम उसको बोलना है, जोर जोर से बोलना है, जोर जोर से बोलना है। ठीक है? हाँ, शीशा में देखकर, शीशा रख लीजिए, बैठ जाइए, खूब बोलिए, कोई न हो, खाली आप रहे और आपका फिगर, आपका चेहरा रहे। ठीक है? ओके, तो ऐसे आप जब बोले जाएंगे तो मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 महीने में तुम्हारा इंग्लिश एकदम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। और 6 महीना मेरे साथ बोल दोगे तो इंग्लिश टू इंग्लिश, यू will speak English to English after 6 months या within 6 months. Okay? But the first time you have to learn, you have to read, you have to remember. तुम्हें याद करना पड़ेगा, यहाँ have to नहीं, तुम्हें याद करना पड़ेगा 1 month। तब वर्ब लिख लो, एडजेक्टिव याद कर लो, प्रीपोजिशन याद कर लो, आपका प्रोवर्ब याद कर लो, नाउन याद कर लो, वर्ड केवल वो आ जाएगा। ग्रामर नहीं बोलना है, ग्रामर तो नहीं बोलना है ना, हमको तो लैंग्वेज बोलना है। तो लैंग्वेज में ग्रामर नहीं उसमें ग्रामर, उसमें जितने भी हो उसमें हम बहुत कम यूज करते हैं, जहां पर मेन हो वहां यूज करते हैं। ये नहीं ग्रामेटिकल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज है। क्या है हमारी? क्या है? लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी, ग्रामेटिकल हिंदी नहीं बोलते हैं, हमारा जो व्याकरणिक शब्द है हम नहीं बोलते, व्याकरण में जितना भी है उतना ही हम यूज नहीं करते हैं। हमारी भाषा है, भाषा और व्याकरण ये दोनों अंतर है। कहाँ कब लगेगा वो नहीं, हम जैसे हम फीलिंग पर, जैसे लैंग्वेज क्या है? फीलिंग है, अपनी भाव, अपनी मतलब अपनी बात को, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना ही लैंग्वेज है, भाषा है। भाषा कितने प्रकार होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। 3 प्रकार भाषा होता है ना। उसी तरह ये भाषा है, ये ग्रामेटिकल नहीं बोलना है, हम अपनी फीलिंग बोलना है। ओके, चलिए।